साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं हिंदी अध्ययन में यूजीसी नेट में जो भी पाठ्यक्रम में रखी हुई रचनाएं हैं, मूल टेक्स्ट है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम झूठा सच उपन्यास पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लगभग कुल पहले 18 भाग अपलोड किए हैं वीडियो के माध्यम से, और आज 19वां भाग जो है वह बनने जा रहा है। तो पहले के भाग में हमने देखा कि बंटी और तारा वह बंटी के परिवार को ढूंढने के लिए दिन भर भटकती है, और दिन भर भटकने के बाद शाम के समय में, रात के समय में उसका परिवार उसको मिल जाता है। मगर वह उसकी सास तथा पति और जेठ जी जो है वह उसको घर में लेने के लिए इनकार करते हैं। तब वह बंटी उसी घर के दहलीज पर सिर पटक पटक कर अपनी जान गंवाती है, मृत्यु हो जाती है उसकी, और तारा उसी के साथ रहती है। तारा यह सब कुछ दृश्य देखती है और फिर तारा कैंप में आती है, और कैंप में आने के बाद जो वहाँ की स्त्रियाँ है उसको लांछन लगाकर बोल रही है। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे का भाग अभी देखेंगे। निहाल देवी और सुखदेव ने अनुकरण में धम्मों की सांस का शोर भी ऊंचा हो गया। यानी निहाल देवी और सुखदेव जो स्त्री है वह बोल रही है, लेकिन उसका अनुकरण करते हुए जो धम्मों की सांस है वह भी बोलने लगी ऊंचे स्वर में। तभी तो हलवे पूरियाँ निगली है, हम गरीबों तो भूख सूखी रोटी पेट भर नसीब है। यानी उन्होंने जाते समय तारा और बंटी ने जो पूरियाँ खाकर गई थी वह कहती है कि तभी तो इन्होंने जाते समय पूरियाँ खाई थी, हम गरीबों को तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। यह कैंप है, यह तो कजरियों का चकला है, वेड़ा करग हो इनका, हम यहाँ कैसे रह, हमारी जवान बहू है। यानी वह कह रही है धम्मों की सांस कि यह कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यह कोई चकला नहीं है या कोई ये आवार खाना नहीं है, ऐसा वह कह रही है। और ऐसे लोगों का जो भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं वह ऐसे लोगों का बेड़ा पार हो, वह ख़त्म हो, ऐसा वह कह रही है। और हमारी तो जवान बहू है, ऐसा वह धम्मों की सांस कह रही है। चलो री चलो, कैंप वाले से कहे यह क्या तमाशा है, हमारी जवान लड़की है, इसे हम यहाँ नहीं रखेंगे। यानी वह कहती है कि चलो सब मिलकर कैंप वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि यह माहौल ठीक नहीं है, यहाँ हम नहीं रहेंगे, चलो, ऐसा वह कहती है। ऐसा कैसे हो सकता है, यह कोई छल्ला कोठी छल का थोड़ी ही है, चलो न कहे चलकर चटाई पर सदा घुटने समेटे निश्चल पड़ी रहने वाली गुजरावाला की बुढ़िया के अतिरिक्त सभी बोल रही थी। यानी सभी वह बोल रही थी, सभी स्त्रियां कुछ ना कुछ बोल रही थी, लेकिन जो गुजरावाला की जो बूढ़ी स्त्री थी वह स्त्री चटाई पर पड़ी थी, वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। तारा ने व्यंजना और संकेत समझा, दुर्भाग्य के अतलकूप में पड़ी हुई को एक और ठोकर लगी। यानी तारा ने खुद का दुर्भाग्य समझा, क्योंकि वह अभी अभी पहले भी बहुत कुछ यातनाएं सहन कर उभर कर आई थी, और वो फिर से उसको पीछे यह सब कुछ समस्या लगी है, तो उसने खुद का ही दुर्भाग्य समझा और वह गहरे से गहरी डूबती जा रही थी, परंतु अपने आप को बचाने के लिए प्रतिवाद कर सकने का सामर्थ्य न था। यानी वह समस्याओं में डूबती जा रही थी, लेकिन पहले तो उभरने का, समस्या का सामना करने का उसके अंदर सामर्थ्य था, बल था, लेकिन अब वह प्रतिकार करे, विरोध करे, ऐसा सामर्थ्य तथा ऐसा बल अब उसमें नहीं था। सहाय पड़ी अनुभव कर रही थी कि उसे घेर कर खड़ी लांछन लगाती स्त्रियां उससे ऐसी घृणा कर रही है जैसे वह उसके बीच में दुर्गंधित लाश की तरह पड़ी हो। यानी कोई मृत शरीर पड़ा है और उस मृत शरीर से दुर्गंध आ रहा हो, और वह सब कुछ जो स्त्रियां है उसी तरह इस तारा बीच में लेटी है, और चारों तरफ जो स्त्रियां खड़ी है और वह उसकी तरफ देख रही है या बातें कर रही है। तारा को अपनी मुक्ति का संभावना इसी में जान पड़ती रही थी कि वह लाश को उठाकर आग में बहती नदी में फेंक दिया जाए। यानी तारा को अब लग रहा था कि यह जो स्त्रियां है लांछन लगाकर बोल रही है, वह स्त्रियां अब उसे उठाकर किसी अग्नि में या किसी बहती नदी में फेंक देगी।
तारा क्रोध और घृणा से बकझक करती स्त्रियों के बीच पड़ी हुई दुपट्टे से सिर मुंह लपेटे अनुमान कर रही थी कि उसे अभी उठाकर फेंक दिया जाएगा। यानी तारा क्रोध थी, तारा को क्रोध आ रहा है, घृणा हो रही है, लेकिन वह स्त्रियां जो बोल रही है वह सब सुनकर, लेकिन उसके बीच में वह दुपट्टे से सिर ढक कर पड़ी हुई है और उसको लग रहा है कि अभी यह सब स्त्रियां मुझे उठाकर फेंक देगी, चूड़िया से घसीटते हुए फेंकने के लिए ले जाएंगे। उसे घसीटते समय उसके सब कपड़े भी फाड़ फाड़ देंगे। यानी वह कहती है कि घसीटते घसीटते मुझे यहाँ से ले जाएंगे और घसीटते समय मेरे कपड़े भी फाड़ दिए जाएंगे। उसके प्रति क्रोध और घृणा है क्योंकि उस पर अत्याचार कर दिया गया है। यानी उसके प्रति क्रोध और घृणा है क्योंकि उन्होंने अत्याचार किया है, लेकिन तारा ने तो कुछ भी नहीं किया है। उस पर इसलिए क्रोध है कि उसने अपमान किया जाने का सोमराज और नबू द्वारा अत्याचार किए जाने का विरोध किया। यानी तारा ने उससे पहले जो सोमराज नामक व्यक्ति और नबू द्वारा अत्याचार कर रहे थे, लेकिन तारा ने उसका विरोध किया था। तारा दम रोके विभत्स कल्पना करने लगी। उसके साथ ही उसके साथ ही एक और लड़की को भी सब कपड़े फाड़कर बाजार में घसीटा जा रहा है क्योंकि उसके अपमान करने के लिए आक्रमण करने वालों पर बंदूक से गोलियां चलाई है। यानी वह कह रही है कि उसके साथ ही किसी अन्य एक लड़की को भी घसीटता जा रहा है, उसके नग्न अवस्था में घसीटा जा रहा है और उसको मार दिया जा रहा है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं और वह उसे कह रहे हैं वहाँ के लोग कि तुम जय हिंद बोलो, लेकिन वह जय हिंद बोलने के लिए तैयार नहीं है और वह पाकिस्तान जिंदाबाद पुकार रही है। लोग उसको मार पीट कर ज़बरदस्ती से जय हिंद बुलवा रहे हैं, बोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वह जिद्दी है तो वह कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर भी वह लड़की ललकार रही है, मैं नहीं हारी, लेकिन वह इतने अत्याचार अन्याय करने के बाद भी विरोध कर रही है कि कह रही है कि मैं नहीं हार रही हूँ। मेरी मिट्टी का तुम जो चाहो कर लो, मैंने सिर नहीं झुकाया, यह शरीर तो मिट्टी हो चुका, यह मेरा पराजय नहीं, तुम्हारी पशुता है। यानी वह स्त्री कह रही है कि मैं नहीं हारी हूँ, मेरा शरीर भले ही मिट्टी हो जाए, मेरा शरीर पराजय हो जाए, लेकिन मैं नहीं हारी हूँ। तुम्हारी पशुता है, तुम्हारे अंदर जो पशुता है वह, यानी तुम्हारे अंदर जो हिंसक वृत्ति है वह, यह भी कोटेशन परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से पुकारता हूँ। फिर भी वह लड़की ललकार रही है यहाँ से, मैं नहीं हारी, मेरी मिट्टी का तुम जो चाहे कर लो, मैं सिर नहीं झुकाया, यह शरीर तो मिट्टी हो चुका है, यह मेरा पराजय नहीं, तुम्हारी पशुता है। यानी वह कहती है कि तुम मुझ पर अन्याय अत्याचार कर रहे हो, यह मेरी हार नहीं है, तुम्हारी पशुता है, तुम्हारे अंदर जो हिंसक वृत्ति है वह है, ऐसा वह कह रही है। तारा झपटा रही है, उसे बंदूक मिल जाए, तलवार मिल जाए, वह मरते मरते लड़ ले, फिर उसका अंग अंग काटा जाए तो उसे पीड़ा नहीं होगी। यानी तारा के मन में एक भावना उत्पन्न हो रही है कि मरने से पहले मैं भी लड़ूं, मुझ पर जो भी लांछन लगाया है उसको मिटा दूं, बंदूक मिल जाए या तलवार मिल जाए, मैं भी मरते दम तक लड़ना चाहती हूँ और फिर मरने के बाद फिर मेरा अंग अंग क्यों ना काटा जाए, ऐसा पीड़ा नहीं होगी, ऐसा वह कह रही है। तारा को घेरे स्त्रियां क्रोध और घृणा से एक साथ बोल रही थी। वह उनके शब्द नहीं समझ पा रही थी, पर जानती थी कि उसे दंड दिया जाने के लिए भगवान को पुकारा जा रहा था। तारा का सिर चकरा रहा था, तारा का सिर चकरा रहा था, भगवान इनकी सुनता है न मेरी सुनता है। यानी वहाँ की जो स्त्रियाँ है वह कुछ क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी भाषा में बोलती होगी, लेकिन वह भगवान को कह रही है कि इसको इसके कर्म का फल मिले, ऐसा वह कह रही थी। तारा का सिर जो है वह चकरा रहा था और वह भगवान से यातना कर रही थी वहाँ की स्त्रियाँ। तारा अर्धमूर्छित कल्पना में डूब गई, भगवान उसे दंड देने के लिए बुला रहे हैं। यानी तारा जो है वह अर्धमूर्छित यानी बेशुद्ध होने की अवस्था में है और भगवान उसको दंड देने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा था। उसे भगवान के सामने घसीटा जा रहा है। भगवान का चेहरा बार बार बदल जाता है, जैसे सिनेमा के पूरे पर्दे पर खूब बड़े चेहरे
आते जाते हैं। यानी उसके जो अर्धमूर्छित अवस्था में आंखें बंद करके पड़ी है, उसको उसको वह उसके आँखों में एक चेहरा उत्पन्न हो रहा है, एक चित्र उत्पन्न हो रहा है कि भगवान उसको घसीटते जा रहे हैं उसके कर्मों का फल देने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए। और उसकी आँखों में चेहरे आते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे सिनेमा घर में एक चेहरा आने के बाद तुरंत दूसरा चेहरा आता है, उसी प्रकार खूब बड़ी झाबर, झुंझ घुंघराली काली दाढ़ी, कतरी हुई मूछें, लाल तुर्की टोपी, बहुत तेमो तेजोमय और क्रोध से तमतमा लाल 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 चेहरा। यानी उसके आँखों के सामने एक चेहरा दिख रहा है कि बड़ी 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 दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और उस दाढ़ी के साथ जो है वह एक बड़ा सा चेहरा है, बड़ी एक तेज़दार आँखें हैं, और वह सब कुछ जो दृश्य है उसको दिख रहा है। बालक जैसा लगता है, और उसका जो रूप है वो बालक जैसा लगता है। कटाक्ष भरे नेत्र, मुस्कान से थिरकते होंठ पर बांसुरी, परंतु भगवान का कोई भी रूप उसकी ओर नहीं देखता था। सब उपेक्षा से मुंह फेर लेते। यानी सब कुछ जो था, लेकिन फिर भी भगवान समझकर उसकी तरफ कोई नहीं देखता था, सिर्फ उपेक्षा ही समझते थे। सुनो देखो ये बीबी, तारा को भगवान ने के एक दूत ने पुकारा। तारा को भगवान के एक दूत ने पुकारा। सुनो ये बीबी, ये लड़की सीधी खड़ी हो जाने के लिए कहा, उठो, सुनती नहीं हो। यानी वह भगवान का दूत कह रहा है कि सीधी खड़ी हो जाओ, सुनती क्यों नहीं ऐसा। इनका नाम तारा है। सुखदेव का तीखा स्वर सुनाई दिया। यानी सुख बाहर का जो इंसान है वह कह रहा है तारा को कि उठ, और सुखदेवी कहती है कि इसका नाम तारा है, ऐसा वो तीखे स्वर में कहती है, वो तारा बीबी। यानी वह इंसान कहता है कि वो तारा बीबी, यानी वह जो कल्पना कर रही है और वह बाहर इंसान आया है ऐसा। तारा ने समझा स्वप्न नहीं, सचमुच उसे कोई पुकार रहा है। यानी तारा ने लगा कि यह स्वप्न नहीं, मेरी आँख में दृश्य नहीं, यह सचमुच कोई पुकार रहा है, ऐसा उसको लगा। सिर और कंधों से दुपट्टा हटाकर पलकें उधाड़नी पड़ी। यानी उसने सिर जो ढका था दुपट्टे से वह हटाकर पलकें उठानी पड़ी। लंबी लंबी सफ़ेद मूछें वाला, कानों में सोने की छोटी छोटी मुर्कियाँ पहने, सामने खड़ा कैंप का चपरासी उसे पुकार रहा था। यानी जो लंबी लंबी उसकी भी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसको आंखें बंद थी, तभी भी वही दृश्य दिख रहा था, और वह उस चपरासी था, और वह चपरासी पुकार रहा था। भजन लाल कैंप का चपरासी था। यानी वह भजन लाल जो था वह कैंप का चपरासी था। पहले दिन वही आकर तारा और बंती को केवल स्त्रियों की झोपड़ी में छोड़ गया था। यानी पहले दिन तारा और बंती आई थी तो उनको इसने ही इसी स्त्रियों की झोपड़ी में छोड़ा था। पहले भी तारा ने उसे छोलदारी में देखा था। यानी पहले भी उसको तारा ने छोलदारी में, जहाँ नाम वो लिख रहे थे, वहाँ देखा था। चलो उठो, तुम्हें दफ्तर में बुलवाए हैं। यानी वह कहता है कि चलो उठो, तुम्हें दफ्तर में बुलवाया है। भजन तारा से कहा, यानी भजन सिंह ने तारा को कहा। निहाल देवी समीप ऐसी मुद्रा में खड़ी थी मानो भजन उसी की आज्ञा का पालन कर रहा हो। यानी निहाल देवी ऐसी खड़ी थी मानो निहाल देवी जो भजन सिंह है उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। यानी वह उसको निकालना देना चाह रहे थे और वह आदेश लेकर आया हो। शेष स्त्रियाँ भी तमाशा देखने के लिए चारों ओर घिरी हुई थी। यानी इस बाकी की सब जो स्त्रियाँ थी वह तमाशा देखने के लिए चारों ओर खड़ी थी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ देर में आ जाऊंगी, तारा ने सिर दर्द के कारण और स्त्रियों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के लिए कह दिया। यानी तारा ने खुद को संभालते हुए और उसने कहा भजन सिंह को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ समय के पश्चात आऊँगी, ऐसा कहा। बुलावे है तो जावेगी कैसे नहीं। अभी बाकी की जो स्त्रियां है तो तुझे बुलाया है तो जाएगी क्यों नहीं, ऐसा कह रही है। ये तो ऐसे बोले जैसे बेगम होए, उठ उठ ईटे, तेरे बप्पा का घर है। यानी वह स्त्रियाँ कह रही है कि उठ जा, तू कोई ऐसी बोल रही कि जहाँ की कोई बेगम हो, जहाँ की कोई रानी हो, ऐसी बोल रही है, यह तेरे बाप का घर नहीं है, ऐसा वह स्त्रियाँ बोल रही है। भजन लाल ने रोहत की लहजे में क्रोध प्रकट किया।
यानी जो भजन सिंह लाल जो है उसने थोड़ा सा क्रोध प्रकट किया। जाती क्यों नहीं? निहाल देई ने हाथ मटका कर भजन का समर्थन किया। यानी निहाल देई ने हाथ उठाया और भजन लाल का समर्थन करते हुए कहा कि जाती क्यों नहीं। रात भर शहर में सैर करती रही, तब तबीयत खराब नहीं थी। तारा ने पलके मूंदकर ओठ चबा लिए। यानी वह कह रही है कि रात भर शहर में घूमती रही, तब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहते हुए सुनकर तारा ने ओठ चबाए और आंखें बंद कर ली। चटाई पर हाथों से सहारा लेकर उठी और भजन के पीछे पीछे चल दी। यानी हाथ जमीन पर टेक कर नीचे उठी और भजन सिंह के लाल के साथ चली गई। दरवाजे से कदम बाहर रखते हुए पीठ पीछे से सुना, कैंप में ऐसी बेहयाओं का क्या काम हा क्या काम, जाए चकले की खाक खापे। खाके। यानी वह कहती है बाकी जो स्त्रियां है, ऐसे बेहया का इस कैंप में क्या काम है, जा मर जा कहीं पर भी, ऐसा वह कह रही है। तारा को लगा वह उठाकर फेंक दी जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसे फेंक देने के लिए ले जा रहे थे। यानी तारा को लग रहा है कि यह स्त्रियां मुझे फेंक देने का इंतजार कर रही है और उसको उठाकर फेंक दिया जा रहा है। दर्द से फटते सिर की मूर्छा से सोचती जा रही थी, उसे कहाँ फेंका जाएगा। यानी सिर में जो दर्द था और वह दर्द भी था और वह सोच रही थी कि वो अब उसे उठाकर कहाँ फेंका जाएगा। वह छोलदारी में जाकर और दुर्गंधी स्त्रियों से कराए समीप ही तो रेल की लाइनों पर पुल है, वहाँ जाकर कूद जाए, चलो इधर। यानी वह जो छोलदारी में गई और वहाँ उसको कह रहे कि इन स्त्रियों के साथ खड़ी हो जाओ। तारा ने आंखें उठाई, भजन राहरों के छोलदारी के द्वार का पल्ला उठा के लिए उठाए था। यानी जो भजन लाल जो था वह उसको छोलदारी के द्वार पर ले गया और वह अंदर भेज रहा है, यहाँ दरवाज़ा खोल रहा है। छोलदारी में विमल जी और उनके साथ काम करने वाले नौजवान बैठे थे, परंतु विमल जी की कुर्सी पर उस समय एक युवती बैठी थी। यानी जो विमल था वहाँ का नौजवान, वह उस कुर्सी में एक युवती बैठी थी। चिकना गेहुआ खुलता हुआ रंग आधुनिक ढंग से ढीला जूड़ा बांधे, एक हरा भरा भरा कोमल शरीर, बिना आस्तीन का चुस्त ब्लाउज वायल की सफ़ेद साड़ी में मालूम प्रसाधन। यानी वहाँ पर एक स्त्री बैठी थी, लड़की बैठी थी और वह एक साफ सुथरी थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका शरीर एकदम अच्छा था, गठीला था। यही वह स्त्री है, युवती ने विमल जी से अंग्रेजी में पूछा। यानी वह जो युवती है, वह युवती विमल जी से पूछ रही है क्या यही वह स्त्री है। विमल जी ने हामी भरी और तारा की ओर देखकर बोले, डॉक्टर श्यामा, रिफ्यूजी रिलीफ कमेटी की वाइस प्रेसिडेंसी है। यानी वह डॉक्टर है और वह कह रहे हैं कि रिफ्यूजी डॉक्टर है और प्रेसिडेंसी है। तारा को डॉक्टर श्यामा का परिचय अंग्रेजी में देकर विमल जी ने संकेत कर दिया कि तारा अंग्रेजी समझती है और बता भी दिया तारा भी पंजाबी में टीचर थी। यानी वह विमल ने तारा को उस डॉक्टर को बता दिया और अंग्रेजी में तारा का परिचय दिया और कहती है कहा कि तारा भी पंजाबी में टीचर थी। डॉक्टर श्यामा तुरंत कुर्सी से उठकर खड़ी हुई, छोलदारी को दो भागों में बांटते पर्दे की ओर बढ़कर तारा से अंग्रेजी में बोली, यहाँ भीतर आइए, हम लोग यही बात करेंगी। यानी वह सुना और वह तुरंत डॉक्टर श्यामा जो है वह कुर्सी से उठ जाती है और वह पर्दा के पीछे जाकर बोलती है कि आप इधर आइए, हम यहाँ बात करेंगे। ऐसा कहती है, हम लोग यही बात करेगी। डॉक्टर ने पर्दे का एक पल्ला स्वयं उठा दिया। यानी स्वयं श्यामा डॉक्टर ने पर्दे का पल्ला हटा दिया, ऐसा कहती है अंदर जाने के लिए। श्यामा ने तारा को कोहनी से पकड़कर तख्त पर अपने साथ बैठा लिया और सहानुभूति से धीमे स्वर में अंग्रेजी में ही बात की।
तुम्हें किसी ने परेशान किया? शरीर में कोई कष्ट है? कोई चोट कहीं चोट आई है? यानी वह श्यामा डॉक्टर जो है वह बड़े सहानुभूति से बोल रही है, पूछ रही है तारा को नीचे बैठाकर कि तुम्हें कोई किसी ने परेशान किया है? तुम्हारे शरीर में कोई चोट है? क्या कष्ट है बताओ? नहीं, कुछ नहीं, केवल सिर में दर्द है। वह तारा बोल रही है कि नहीं, मुझे कुछ कष्ट नहीं है, कोई चोट नहीं, सिर्फ से सिर में दर्द है। श्यामा ने तारा की नब्ज देखी, माथा छू कर देखा और पूछा, शरीर में कोई कष्ट नहीं है? खैर, तुम्हारे साथ तुम्हारी बड़ी बहन भी गई थी, वह कहाँ है, कहाँ रह गई? यानी वह श्यामा डॉक्टर कह रही है कि उसका हाथ देखा, नाड़ी देखी, नब्ज यानी नाड़ी देखी हाथ की, और माथा छूकर देखा और कहा कि तुम्हारे शरीर में तो कोई कष्ट नहीं है, कोई यातनाएं नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी बड़ी बहन गई थी, वह कहाँ है? ऐसा वह बोल रही थी, पूछ रही थी। श्यामा के व्यवहार और शोर से तारा की आंखें छलक आई, उत्तर न दे सकी, सिसकने लगी। यानी श्यामा ने पूछा और तारा की आंखों में आंसू आ गए और वह सिसक कर रोने लगी। वह रुलाई रोक कर बात करना चाहती थी, परंतु सूखे गले और जीवा से बोल नहीं निकल पा रहा था। यानी वह रोना रोक कर बोलना चाहती थी, लेकिन सूला गला जो सूख गया था उसके कारण वह बोल नहीं रही थी, उसके मुख से शब्द बाहर नहीं निकल आ रहे थे। श्यामा ने भापा। उसने उठकर छोलदारी के पर्दे से झाँक कर तुरंत जल लाने के लिए कहा। यानी श्यामा ने देखा और श्यामा डॉक्टर ने देखा और तुरंत पानी लाने के लिए कहा। तारा ने एक गिलास जल एक ही सांस में पीकर सांस लिया। यानी तारा ने झटक से एक घूंट में एक गिलास जल पानी पी लिया और सांस ली। फिर आंसू पोंछते पोंछते धीमे धीमे गत रात की घटना संक्षेप में सुना दी। यानी फिर वह धीरे धीरे जो कुछ भी घटित हुआ उसके साथ बंती और उसके साथ वह सब कुछ बता दिया। डॉक्टर श्यामा तारा की बात सुनकर पल भर स्तब्ध और मौन रही। यानी डॉक्टर श्यामा भी तारा की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए स्तब्ध हुई और मौन रहकर सब कुछ बातें सुनी। डॉक्टर श्यामा ने तारा और बंती पर बीती का हाल जानकर सलाह दी। यानी उन्होंने सब कुछ सुना और सलाह दी। यह कपड़े बदल डालो, तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं। तारा ने अनुरोध किया, आप मुझे कोई भी काम बता दीजिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इन स्त्रियों से जैसा व्यवहार किया है वहाँ नहीं रहना चाहती। यानी तारा कह रही है, वो डॉक्टर कह रही है कि तुम्हारे पास कोई और दूसरे कपड़े है रहे, बदल लीजिए। और तारा कहती है, अनुरोध करती है, विनती करती है कि आप मुझे जो चाहिए वह काम दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह जो स्त्रियाँ है वह काफ़ी बुरा व्यवहार कर रही है, वह भी बताया, और अब मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा कहती हो। तुम उन जाहिलों की परवाह मत करो, श्यामा ने आश्वासन दिया। मेरा स्कूल वगैरह में विशेष परिचय नहीं है, पर मैं पता लेकर बताऊंगी। तब तक तुम यहाँ के प्रबंध और लिखा पढ़ी में मदद करो। यानी वो श्यामा डॉक्टर कह रही है, मेरे परिचय के तो ज़्यादा स्कूल नहीं है, फिर भी मैं बात करूंगी, और तब तक तुम यही छोलदारी में लिखा पढ़ी में मदद करो, ऐसा वह कर रही है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए सिर दर्द की दवा मंगवा दूँ। श्यामा पर्दे के दूसरी ओर चली गई। यानी श्यामा अंदर जाती है और कहती है कि मैं सिर दर्द की दवाई ला कर देती हूँ, और वह पर्दे के अंदर चली जाती है। पर्दे की दूसरी ओर श्यामा विमल जी और दूसरे लोगों से धीमे स्वर में बात कर रही थी। स्पष्ट समझ न आने पर भी तारा समझ पा रही थी कि बात उसी के विषय में और उसकी सहायता के विषय में हो रही है। यानी वह पर्दे के पीछे श्यामा डॉक्टर और विमल जो था वह बातें कर रही थी। बातें उतनी स्पष्ट नहीं हो रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी तारा को लगा, लेकिन एक अनुमान हो रहा और समझ गई कि यह दोनों विमल और श्यामा डॉक्टर यह उसके सहायता की ही बात कर रहे हैं, ऐसा तारा को लगा। कुछ मिनट के बाद भजन की पुकार सुनाई दी, बिब्बी जी मैं आ जाऊं। भजन भीतर आया तो एक सकोरे में गर्म दूध और 3 पुड़िया लिए था। यानी वह भजन जो था, भजन लाल, वह भीतर आकर कहता, आवाज़ देता है, क्या मैं आऊँ? और वह आने के बाद कुछ गर्म दूध ले आया था और साथ में 3 पुड़िया लाया था। दोनों हाथों का सामान समीप पड़ी लोहे की कुर्सी पर रखकर उसने सेवा की तत्परता से कहा, अभी पानी भी लाता हूँ।
यानी जो भी सामान लाया था, दूध और पूरियाँ, वह लोहे की कुर्सी पर रखा और कहता है सेवा के भाव से कि मैं पानी भी अभी लाता हूँ। भजन ने पानी लाकर तारा से मुंह मुंह धो लेने का अनुरोध किया। अभी भजन सिंह जो है, भजन लाल जो है, वह पानी लाता है और तारा को मुंह धोने के लिए अनुरोध करता है। श्यामा ने लौटकर कहा, अभी एक पुड़िया दूध से ले लो और लेट जाओ, दर्द रहे तो पूड़ियाँ 3-3 घंटे बाद ले ले। यानी वो दवाई की पूड़ियाँ थी और वह श्यामा कहती है कि अभी तुम दूध और एक पूड़ी ले लो, फिर दर्द हुए तो फिर आड़ लेना। तारा छोलदारी से बाहर निकली तो भी श्यामा कुर्सी पर बैठी हुई थी। यानी श्यामा जो थी वह छोलदारी के अंदर गई थी और फिर लौटी तो वो तारा कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने तारा को सलाह दी, तुम उन लोगों की परवाह मत करो, अपनी जगह जाकर आराम करो, मैं ज़रूर कुछ करूँगी, फिर मिलूँगी, मन को शांत रखो। यानी वह तारा को कह रही है कि तुम अपनी जगह जाकर आराम करो, उन लोगों की तुम परवाह मत करो, ऐसा वह कहती है, और तुम खुद को शांत रखो, ऐसा कहती है। इच्छा न होने पर भी तारा की झोपड़ी में लौटना ही पड़ा। उसे झोपड़ी के दरवाजे पर ही बहुत जोर शोर सुनाई दिया। यानी इच्छा न हुई फिर भी वहाँ झोपड़ी की तरफ उसको जाना ही पड़ा और वहाँ जाकर उसको शोर सुनाई दिया। निहाल देई, सुखदेव और धम्मों की सांस की आवाज़ें परस्पर प्रतिद्वंद्विता कर रही थी। तारा ने झिझकते हुए झोपड़ी में कदम रखा। बाघ युद्ध के कोलाहल के आतंक से वह आंखें झुकाए अपनी चटाई पर बैठ गई। यानी वह निहाल देवी सुखदेव वह द्वंद्व भरे शब्दों में बोल रही थी, बड़े कोलाहल कर रही थी और वह चुपचाप कदमों से झोपड़ी के अंदर चली गई और आंखें झुकाए जाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। झोपड़ी में एक और निहाल देई और सुखदेव अपने कोने से 5-6 कदम आगे बढ़कर खड़ी थी। यानी वहाँ पर झोपड़ी में निहाल देई और सुखदेव खड़ी थी। दूसरी ओर से धम्मो और उसकी सास अपने स्थान से आगे बढ़कर मोर्चे पर खड़ी थी जैसे पकड़ कबड्डी खेलने वाली दो पालो हो, दो हो और झूठ बोलने और झूठ लांछन लगाकर कैंप के प्रबंधों से फटकार दिलाने के लिए कोसा जा रहा था और तारा पर मिथ्या आरोप लगाने का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डाल रही थी। यानी वह सब कुछ जो भी स्त्रियाँ थी, निहाल देई और सुखदेई जो थी, वह ऐसे खड़ी थी मानो वह कबड्डी खेल रही वैसे प्रतिविरोधी खड़ी थी और एक दूसरे पर लांछन लगा रही थी। तारा पर तुमने आरोप लगाया, तारा पर इसने आरोप लगाया। ऐसे ब्राह्मणी तारा के समीप आकर बोली, बहना तुम कब आई? मैं तो यहाँ थी ही नहीं। लोगों के कपड़े नल पर धो रही थी। यानी वह ब्राह्मणी स्त्री समीप आकर बोली कि बहना तुम कब आई? मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं तो नल पर कपड़े धो रही थी। मुझे बुलाकर इन्हीं लोगों ने बताया। यानी मुझे बुलाकर इन्हीं लोगों ने यह सब कुछ बताया। तुम्हें तुम्हें जिसने बुरा कहा उन्हीं का खुद बुरा हुआ हुआ अच्छा हुआ, उन्हें फटकार पड़ी, अपना सा मुँह लेकर रह गई। यानी वह जो ब्राह्मणी कहती है, जिस लोगों ने तुमने बुरा कहा उनको उनको उसका फल मिल गया और उसे भी किसी ने फटकारा है, ऐसा वह कहती है। झगड़ा सुनकर पास पड़ोस से स्त्रियां आ गई थी। तारा लज्जा से मरी जा रही थी। बातें झूठी थी परंतु उनका प्रचार उसका अपमान था। यानी वह सब कुछ बातें जो कर रही थी, लांछन लगाकर बोल रही थी, वह सब कुछ झूठी बातें थी, मगर अपमान तारा का हो रहा था। पड़ोसियों ने कौतूहल में सब कुछ सुन लिया तो लड़ने वालियों को आपस में शांति से रहने का उपदेश देकर चली गई। यानी जो आसपास की जो पड़ोस की स्त्रियां आई थी, वह जो कुछ भी बोल रही थी उनको शांत किया और शांत रहने का उपदेश दिया, सुनाया शांत रहो, और चली गई। लड़ाई का वाग युद्ध खत्म हुआ तो निहाल देवी, उसकी बेटी तथा धम्मो और उसकी सास के दलों में असहयोग हो गया। यानी जो लड़ाई खत्म हुई और फिर निहाल देवी और उसकी बेटी तथा धम्मो और उसकी सास दो दल निर्माण हो गए। तीसरे पहर कोई किसी से बोल नहीं रही थी। सब स्त्रियां अपनी अपनी चटाइयों पर पड़ी ऊँघ रही थी।
यानी तीसरा पहर आया दिन का, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सो रही थी, पड़ी हुई थी। बीबी तारा देवी जी झोपड़ी के द्वार से फिर भजन की पुकार सुनाई दी। यानी भजन लाल आया और वह कहता है कि बीबी तारा देवी ऐसी आवाज़ देता है, डॉक्टर मेम साहब ने थारे खातर कपड़े भेजे हैं, आगे बढ़ के ले लो। यानी वह भजन लाल कहता है कि डॉक्टर मेम साहब जो श्यामा डॉक्टर थी उसने आपके लिए कपड़े भेजा है, आगे बढ़कर ले लो। तारा को उठने में शिथिलता देखकर ब्राह्मणी आगे बढ़ गई। ला भैया दे दे, मैं उसे कपड़ा देती हूँ। यानी तारा उठने में असमर्थ थी तो ब्राह्मणी आगे बढ़ती है, कहती है कि लाले भैया मैं दे दूँ उसको कपड़े। ऐसा नाना माई भजन ने इनकार किया कि नाना मैं नहीं दे सकता, मैं तो अपने हाथों देऊँगा, जिसको देने खातर कहाँ है उसी को देऊँगा। यानी वह कहता है कि भजन लाल कि जिसको देने के लिए कहा है मैं तो उसी को दूंगा, मैं किसी के हाथ में नहीं दे सकता, ऐसा वो कहता है। भजन भीतर आ गया। उसकी बगल में छोटा सा बिस्तर था और हाथ में अंग्रेजी में लिखा छोटा सा पर्चा। यानी भजन लाल जो है वह अंदर गया और उसके छोटा सा बस्तर था और हाथ में अंग्रेजी में कुछ लिखी हुई चिट्ठी थी। सब स्त्रियों की तंत्रा टूट गई। वे विस्मय से तारा के लिए आए सामान को देखने लगी। यानी सब स्त्रियां जो थी वह विस्मय से देख रही थी कि तारा के लिए सामान आया है। ब्राह्मणी ने सलाह दी, बहना खोलकर देख ले कि पर्चे में लिखा सब है कि नहीं। यानी वह कहती है ब्राह्मणी तारा से कि खोलकर देख ले, जो भी पर्चे में लिखा है वह सामान है या नहीं। मैं क्या जानू सु इसमें क्या है क्या नहीं है, मैं खोलकर देखा भी हो तो गंगा जी की कसम, हाँ तुम खोलकर देख लो। अपने हाथों ते भजन ने अपने निर्दोष होने का ऐलान किया। यानी भजन लाल भी कहता है कि अपने हाथ से देखो, गंगा जी की कसम। यानी भजन सिंह निर्दोष होने का, यानी डर है कि कोई सामान भजन सिंह ने रख लिया, ऐसा वह डर है। तो वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वह कहता है कि खुद अपने हाथों से देखो, ऐसा वह कहता है। सामान कंबल में लिपटा हुआ था। ब्राह्मणी ने उसे तारा के सामने चटाई पर खोल दिया। यानी सामान जो था वह कंबल में लिपटा हुआ था और ब्राह्मणी ने चटाई के तारा के सामने ही वह सामान खोल दिया। कंबल नया नहीं परंतु बहुत पुराना और सस्ता भी नहीं था। यानी कंबल नया नहीं था, पुराना था, लेकिन सस्ता भी नहीं था। एक धुली चादर थी। सफ़ेद तौलिए में कुछ और कपड़े लिपटे थे। ब्राह्मणी ने तौलिया खोल दिया तो सूती साड़ियाँ, एक हल्के आसमानी रंग की, दूसरी खाकी, 4 खाने की, 2 चंपर, आधी बाह के 2 पेटीकोट, राब कपड़े धोबी के धुले इस्त्री किए थे। संपन्न घूंघट, घर के बक्सों की सुगंध से हुए एक टिकिया, सनहाल साबुन भी था। यानी वह सब कुछ जो सामान था, कुछ साड़ियाँ थी, कुछ पेटीकोट थे, जो भी स्त्रियों का पहनने के पोशाक था वह सब कुछ था और एक सुगंधित साबुन भी था। सब स्त्रियों की आंखें विस्मय से फटी रह गई। निहाल देई उठकर समीप आ गई और साड़ियों का कपड़ा हाथ में लेकर परखने लगी। यानी वह निहाल देई जो है वह उठकर तारा के पास आती है और हाथ का कपड़ा देखकर, जो साड़ी का कपड़ा है वह हाथ में लेकर परखने लगती है। भजन चला गया तो निहाल देई बोल पड़ी, धोतिया हंटाई बढ़ती हुई है पर घिसी हुई नहीं है, कपड़ा महीन बढ़िया है। यानी वह निहाल देई जो है वह कपड़ों का पारख करते हुए कहती है कि कपड़ा अच्छा है। सुखदेव भी उठ आई और जंबर के कपड़े और पेटीकोट की परख करने लगी। यानी सुखदेवी भी आई और पेटीकोट की परख करने लगी। धम्मो और उसकी सास अपने स्थान से नहीं उठी। यानी धम्मो और उसकी सास जो है वह अपने स्थान से नहीं उठी, वह उसी जगह पर बैठी रही, अपने कोने में बैठी बैठी ही देखती रही। यानी वह जो बैठे बैठे ही देखती रही। प्रसन्न ब्राह्मण ने तारा से अनुरोध किया, बहना उठ तो जाकर नहा ले और कपड़े बदल ले। यानी वो ब्राह्मणी जो थी उसने अनुरोध किया तारा से, बहना उठ और नहाकर कपड़े बदल ले, ऐसा कहा।
इन कपड़ों को ऐसे ही रहने देना, मैं कल दिन में दूसरे कपड़े धोते समय इन्हें भी धो डालूंगी। यानी वो ब्राह्मणी कहती है कि यह कपड़े हैं पुराने, यह ऐसे ही रखो, मैं इसको कल कपड़े धोते समय धो डालूंगी। और 3 कपड़ों में पता ही क्या क्या चलता है, साबुन तो है ही। निहाल देई ने भी उसका समर्थन किया। यानी निहाल देई कहती है कि बहुत से कपड़ों में इन कपड़ों का कोई पता नहीं चलता है, ऐसा कहती है, और साबुन तो है ही। पहले ज़रा उधर जाएगी, तारा उठते हुए बोली। यानी तारा उठते हुए बोलती है कि पहले ज़रा उधर जाएगी। हाय, गंदी जगह है, बहना नंगे पाँव जाएगी, मेरे स्लीपर पहन जा। यानी वह कहती है कि गंदी जगह है, मेरी चप्पल जो स्लीपर है वह पहन कर जा। लोटा भी ले ले, तूने कल भी तो लिया था। यानी वो ब्राह्मणी कहती है कि लोटा भी ले ले, तूने कल भी तो लिया था। हम तो कहते हैं जिसे ज़रूरत हो बरत ले, निहाल देवी ने आत्मीयता प्रकट की। यानी निहाल देवी कहती है कि जिसको ज़रूरत है वह ले ले, ऐसी उसने आत्मीयता प्रकट की। लेकिन पहले आते समय सबसे पहले निहाल देवी ने भी उस पर लांछन लगाकर बोलना प्रारंभ किया था। तारा ने स्त्रियों के लिए चटाइयों से बना दिए गए घेरे में स्नान किया। यानी जो भी चटाइयाँ लगाकर ये किया था उसके अंदर तारा ने स्नान किया। वह नहा धोकर और नए धोती कंबल में आई तो दूसरी ही लग रही थी। यानी वह नए कपड़ों में दूसरे कपड़े पहनकर आई तो कुछ वह नई लग रही थी। सुखदेव ने तुरंत अपना आईना कंघी निकाल कर उसके सामने रख दिया। जो सुखदेव थे उसने अपना कंघी और आईना निकाल कर उसके सामने रख दिया। तारा ने लगभग 2 मास बाद आईने में अपना चेहरा देखा था। यानी तारा ने 2 मास बाद, यानी यह मारपीट और दंगा फसाद में समय ही नहीं मिल रहा था, तब वह 2 महीने बाद तारा ने खुद का चेहरा आईने में देखा था। उसे अपना चेहरा अपरिचित सा, बहुत उदास, रोगियों जैसा सफ़ेद पीला लगा। यानी वह 2 महीनों बाद उसने खुद का चेहरा दर्पण में देखा, आईने में देखा, तो उसको खुद का चेहरा एक रोगियों के जैसा दिख रहा था, सफ़ेद और पीला पड़ा हुआ लग रहा था। चटाई पर कंबल बिछाकर लेटी तो बंती की याद में आंसू बह आए। यानी फिर चटाई पर लेट गई कंबल बिछाकर, तो बंती की याद आई और फिर आंसू बहे। तारा प्रातः नहा धो चुकने के बाद झोपड़ी में चटाई पर बेकार पड़ी रहने के बजाय कैंप के काम में सहायता दे सकने के विचार से छोलदारी की ओर चली गई। यानी तारा जो थी वह दिन भर झोपड़ी में चटाई पर पड़ने से बेहतर है कि कुछ मदद करे, इसलिए वह छोलदारी के यहाँ छोलदारी पर गई और कुछ मदद करने के लिए। छोलदारी में खूब शोर था। एक भद्र युवती के भीतर आ जाने से सब चुप हो गए। यानी छोलदारी में शोर था पहले, लेकिन वहाँ एक भद्र युवती जाने से, यानी तारा जाने से सब कुछ शांत हो गया। विमल जी ने स्वागत किया, आइए आइए तारा बहन जी। यानी विमल जी ने स्वागत किया, आइए आइए तारा बहन जी। कम आयु के 2 नौजवान कुर्सियाँ छोड़कर खड़े हो गए। यानी जो कम आयु के जो नौजवान थे वह कुर्सियाँ छोड़कर खड़े हो गए। सब लोगों के चुप हो जाने से तारा को संकोच सा अनुभव हुआ। बोली, कल डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं हिंदी बोलते बोलते पंजाबी के शब्द जिह्वा पर आ जाने से उसने अंग्रेजी में बात पूरी की। यदि किसी काम से सहायता कर सकूं तो बताइए। यानी वह कहती है कि हिंदी यानी अंग्रेजी में बोलती है कि कोई किसी काम में सहायता करनी है तो बोलिए। विमल जी माचिस की एक सिंक से कान खुजाते हुए विज्ञता से बोले, बहन जी, काम तो असल में शहर से आवश्यक सामान और रुपया जमा करना और गवर्नमेंट से एड सहायता लेना है। यानी वह कहता है विमल तारा को कि बहन जी, काम तो है, काम है कि शहर में जाकर सामान लाना है और रुपया जमा करना है, ऐसा वह कहता है। वहाँ तो खन्ना साहब, महाशय जी, प्रसाद जी, डॉक्टर श्यामा, मिसेज अग्रवाल, दयावंती जी कर रही है। यानी वह काम तो वह कर रही है। खन्ना साहब, महाशय जी, प्रसाद जी, डॉक्टर श्यामा, मिसेज अग्रवाल, दयावंती कर रही है। जिन लोगों का प्रभाव है वही यह कर सकते हैं। यानी कहती है कि जिन लोगों का प्रभाव है वही यह काम कर सकते हैं, पैसे जमा करने का या सामान लाने का। हमारा काम तो जो सहायता आए उसे बांट लेना है। यानी वह कहता है विमल कि हमारा काम तो जो सहायता है उसे बांटना, यानी यही का काम करना है।
यही 10-20 दस्तखाने आ गई या किसी ने रेडियो के लिए सूचना लिखवा दी। अलबत्ता यह एक लंबा काम ज़रूर है। डिप्टी कमिश्नर ने सब कैंपों से लिस्टों की कापियाँ मांगी है। किसवें कैंप में सब कैंपों की लिस्ट चाहिए। पूरे 113 पृष्ठ है। आप भी कुछ मदद कर दीजिए। यानी वह कहता है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने सब कैंप में जितने लोग हैं उनके नामों की लिस्ट मांगी है और कुल बहुत से पन्ने हैं, यानी 113 पन्ने हैं, और आप भी इसकी मदद कीजिए। तारा ने अनुमति में हामी भर दी, यानी तारा ने हामी भर दी मदद करने के लिए। कमल चाहिए आपको, कलम चाहिए आपको, यानी वह विमल कहता है कि कलम यानी पेन चाहिए आपको। तारा ने हामी भरी। विमल जी ने अपनी जैकेट की जेब से कलम निकाल कर तारा की ओर बढ़ा दिया। छोलदारी में तारा के अतिरिक्त सब पुरुष और जवान ही थे। यानी विमल ने तारा को पेन दिया, कलम दी, और तब उस समय में छोलदारी में सब कोई स्त्री नहीं थी, केवल अकेली तारा ही स्त्री थी, बाकी सब पुरुष ही पुरुष थे। मैं भीतर बैठकर लिख लूँ? तारा ने विमल जी से अनुमति चाही। जी हाँ, ज़रूर। अभी वह तारा कह रही है विमल से कि क्या मैं अंदर जाके लिख सकती हूँ? तो फिर विमल ने हाँ कहा और तारा अंदर गई। तारा पर्दे की दूसरी ओर चली गई। तारा के पर्दे की ओर होते ही सब लोग हंस पड़े, जैसे उनकी हंसी तारा की उपस्थिति से रुक गई हो। यानी तारा अंदर जाने के बाद वह सब लोग हंस पड़े, क्योंकि उनकी हंसी मजाक में तारा रुकावट बनी थी, ऐसी वह लग रहा था। तारा को लगा सब लोग उसी पर हंस दिए हो। सुना कोई शोर को दबाकर कह रहा था, भाई विमल जी बड़े तेज है, झट कलम पर पकड़ा दिया। यानी तारा को लग रहा था कि उसी पर सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन वहाँ सुन रही थी कोई कह रहा है कि विमल जी आपने तो झट से कलम दी, पेन दिया, ऐसा वह। और क्या, तुम तो सोचते ही रह गए, दूसरा बोला। यानी दूसरा बोला कि बाकी लोग तो सोचते ही रह गए, लेकिन विमल ने तुरंत दिया, ऐसा बोला। और बोले कितनी आदा से, जी कलम चाहिए आपको। यानी वह दूसरा एक व्यक्ति बोल रहा है कि कितनी आदा से बोले, कितनी प्यार से बोले कि क्या आपको कलम चाहिए, ऐसा। भाई मॉडर्न है, मॉडर्न जोर की इंग्लिश बोलती है, मज़े ही मज़े है। विमल भाई के परियों से घिरे रहते हैं। यानी वह बोल रहा है एक व्यक्ति कि मॉडर्न ज़माना है और मैडम भी है, तो वह इंग्लिश में बोलती है, और विमल भाई साहब के तो मज़े ही मज़े है, परियों से घिरे रहते हैं, ऐसा वह कह रहे हैं। तारा को बहुत बुरा लगा। यह लोग मदद देने आए हैं या दूसरों के दुर्भाग्य पर हंसने के लिए। यानी तारा को बुरा लगा कि यह लोग मदद दे रहे हैं या क्या दूसरे के भाग्य पर हंस रहे हैं, दुर्भाग्य पर। ऐसा होगा, ऐसी बातों की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, आपस में बकने दो। कॉलेज में क्या लड़कियां आपस में मजाक नहीं करती थी? यानी वह कहती है कि इन लोगों का क्या, बकने दो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या कॉलेज में भी इसी प्रकार की लड़कियां मजाक नहीं करती थी? अमृता सुरेंद्र कृष्णा शीलो आपस में क्या नहीं बक लेती थी? मेरा बला से मैं उधर ध्यान ही क्यों दूँ? यानी वह कहती कि कॉलेज की जो अमृता सुरेंद्र कृष्णा नामक जो उसके सहपाठी थे, वह भी ऐसे ही मजाक करते थे, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं देती थी और मैं इधर भी ध्यान नहीं दूंगी, ऐसा वह कहती है मन ही मन। दूसरे दिन पर्दे के दूसरी ओर से दूसरे आदमियों के बोलने के शोर और बातचीत सुनाई दे रही थी। उर्दू का पंजाबी लहजा था। मुसलमानों की रक्षा के लिए आक्रमणकारी हिंदुओं पर गोली चलाने के लिए रोष प्रकट किया जा रहा था। यानी दूसरे दिन पर्दे की आड़ से दूसरे आदमियों की आवाज़ आ रही थी और वह उर्दू और पंजाबी भाषा में बोल रहा था, लहजे में बोल रहा था, और वह मुसलमानकारी की रक्षा करने के लिए जो आक्रमणकारी हिंदू थी उस पर क्रोध प्रकट कर रहा था। ये लीडर हमारे साथ दगा कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए हिंदुओं को कुर्बान कर रहे हैं। यानी वह जो कर रहा है वह है जो भी राजकीय नेताओं पर लेकर बात कर रहा था कि यह जो नेता लोग हैं यह दगा कर रहे हैं, मुसलमानों की रक्षा के लिए हिंदुओं को कुर्बान कर रहे हैं, ऐसा वह कहता है। पाकिस्तान की सरकार को अपनी रियाया का ख्याल है, यह सब गांधी की करतूत है। वह मुसलमानों का पीर बनना चाहता है, रोज़ रेडियो पर उन लोगों का हौसला बढ़ाता है। यानी वह कहता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वह
अपने अपना ख्याल है उनको, लेकिन सब कुछ जो है गांधी जी की वजह से हो रहा है। वह हर रोज़ शाम को रोज़ रेडियो पर भाषण दे रहे हैं और उसमें मुसलमानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तारा ने यह सब सुनना व्यर्थ समझकर अपना ध्यान कागज़ों में गड़ा देना चाहा। यानी तारा ने यह सब कुछ सुनना उचित न समझा और अपना काम जो है वह करने लगी। दो एक नामों के पढ़ने में उलझन हुई, परंतु तारा का मन दूसरी ओर भड़म में जाने को न हुआ। यानी कई एक दो नाम पढ़ने के लिए दिक्कत हुई, लेकिन तारा ने अपने मन को किसी और जगह या किसी और भटकने नहीं दिया। कुछ देर बाद दूसरी तरह की बातचीत सुनाई दी। किसी पंजाबी और दिल्ली वाले में मजाक चल रहा था। यानी फिर कुछ समय पश्चात दूसरी आवाज़ हुई और पंजाबी और दिल्ली वाले के बीच में मजाक हो रही थी। क्यों नहीं, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, इन्हें हर हालत में ऐश चाहिए, चाहे मांग मांग कर ही हो। यानी वह कहते हैं कि पंजाबियों का दिल तो बड़ा ही होता है, ये हर समय ऐश चाहते हैं और किसी भी स्थिति में वह खुद आराम से रहते हैं और एक ऐश करना चाहते हैं। जिस पंजाबन को देखिए रेशम साटिन पहने हैं, यानी वह कहते हैं कि वह पंजाबी स्त्री को देखिए रेशम साड़ी पहनी है, बदन पर सोने का जेवर, कहेंगे हमारा सब कुछ लूट गया, बस बदन के कपड़े भर है। यानी वह कहते हैं कि उसके सोने के जेवर है, फिर भी कहते हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया और बदन पर सिर्फ कपड़े ही बचे हैं। मुफ्त राशन का कार्ड दे दीजिए, कंबल दिलवा दीजिए, मकान दिलवा दीजिए, नौकर दिलवा दीजिए। यानी वह कहते हैं कि इनको कंबल दिलवा दीजिए, नौकर दिलवा दीजिए और मकान भी दिलवा दीजिए। अम्मा ऐसी हालत है तो रेशम साड़ीन जेवर कहाँ से आ जाता है। यानी वह कहते हैं कि ऐसी हालत है तो रेशम और साड़ी कहाँ से आएगी। पंजाबी ऊंचे स्वर में बोला, लाला तुम्हारे सिर पड़ती तो मुँह पर मक्खियाँ भिनक जाती मक्खियाँ। यानी वह पंजाबी है, वह ऊंचे स्वर में बोलता है, यदि तुम्हारी ऐसी दिक्कत होती तो हालत होती तो तुम्हारे ऊपर मक्खियाँ भिन भिनाती। यह पंजाबियों का ही जिगरा है, समझते क्यों हो। यानी वह कहता है कि ऐसी हालत में भी ठीक अच्छी ढंग से रहना और खुशहाली से रहना और आयश से रहना, यह पंजाबियों का ही हौसला है, पंजाबियों का ही जिक्र है, ऐसा वह कहता है। तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ा नहीं, दरिया में बाढ़ आ जाती है तो तुम्हारे यहाँ के लोग पंजाब भर में मांगते फिरते हैं। यानी वो पंजाबी कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे नदी में इसमें कभी बाढ़ आती है तो वह पंजाब में आकर मांगते फिरते हैं। किसी पंजाबी को मांगते देखा है, हम सैकड़ों बरस से सीने पर चोटें झेलते आए हैं। यानी वो पंजाबी कहता है कि किसी पंजाबी को कभी तुमने भीख मांगते हुए देखा है, हम पंजाबियों ने कितने सीने पर चोटें झेली है फिर भी एक रुतबे में जीते हैं, ऐसा वह कहता है। तो आज के भाग में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।